उनको 100 बनाकर, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं गया हूँ 3-4 गुरु, एक गुरु के साथ तो बहुत ही खुश था। मैं ओशो के साथ था 75 में, मजा आ गया मुझे। इस आदमी में हिम्मत थी कहने की, जो ये कहना चाहता था कह देता था। जो हिम्मत गुरुओं में होती है, जैसे कि यहाँ पे आपने एक मिसाल दी कि वो पी गए, वो करेज, साहस वो है गुरु में। अगर गुरु वो सेट नहीं करेगा एग्जाम्पल, वो मिसाल के तौर पे नहीं करेगा, तो चेला क्या करेगा? अगर गुरु कहेगा कि हाँ हाँ ये मैं अखबार में डाल दो, ये डाल दो, तो चेला भी वही सीखेगा। तो वो आजकल जो टीचर है, जो पेरेंट है, जो गुरु है, तीन ये माध्यम है जो मेरे ख्याल में युवक को ऊपर करते हैं। वो तीनों में थोड़ा सा कुछ वो गड़बड़। गुरु शिष्य परंपरा किस किस्म की होना चाहिए? क्या आध्यात्मिक स्तर पर या किसी भी काम में, आज चाहे कर्नल कपूर का काम हो या आपका काम हो, क्या वो उनमें ही सिखाते जाएं या वो इस शिद्दत का पालन अगर अपनी अपनी फील्ड्स में भी हो तो कोई सुधार होगा? मेरे ख्याल से हम अगर तुलना करें पहले की शिक्षा पद्धति में और आज की शिक्षा पद्धति में, संसाधनों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। पहले सिर्फ गुरु और शिष्य बैठे हैं जंगल में, पेड़ के नीचे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और गुरु उनको काम बताते थे, लकड़ी तोड़ के लाओ या फल तोड़ के लाओ या गाय को साफ करो इत्यादि इत्यादि। वो जो भी होता था वो रिलेवेंट नहीं था शिक्षा से, क्योंकि 1-to-1 डायलॉग था उसका शिक्षक और छात्र के बीच में। आज हमारे SMS के थ्रू भी हम पढ़ाई करते हैं, ईमेल्स के थ्रू बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात होते हैं, संसाधन बहुत हैं। जैसा कि कर्नल साहब ने कहा कि सब बढ़ गए हैं, बढ़ोतरी हुई है, गुरु भी बढ़े हैं, चेले भी बढ़े हैं, और उनमें तरह तरह के चेले हैं, तरह तरह के गुरु हैं, सब अपनी अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जो 1-to-1 जो डायलॉग है, जब तक 1-to-1 कनेक्टिविटी हृदय से हृदय नहीं मिलेगा, जब तक छात्र को अपने शिक्षक के ऊपर पूरा भरोसा नहीं होगा, पिता से भी अधिक, तब तक वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर पाए। ये इसका लब्बो लुआब इस तरह से समझा जा सकता है कि टेक्निक, या हम कहते हैं शिक्षा पद्धति, एजुकेशन सिस्टम, उस पर थोड़ा जोर देने की जरूरत है। लेकिन और क्या किया जा सकता है कि अवेकनिंग इंडिया के इस सपने को युवाओं तक पहुंचाया जा सके? इस पर कर्नल कपूर, सीरज सक्सेना से हमारी बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। और ब्रेक पर जाने से पहले हमेशा की तरह स्वामी विवेकानंद के एक मजबूत विचार के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वो है निर्भीकता। ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख है, यही मृत्यु का कारण है, और इस भय का कारण है आत्मस्वरूप का अज्ञान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है अवेकनिंग इंडिया में। कर्नल राज कपूर और सीरज सक्सेना जी आज हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं कि कैसे आज के दौर में भी स्वामी विवेकानंद का ये सपना बना हुआ है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, युवाओं तक इस सपने को सही तरीके से कैसे पहुंचाया जा सकता है। और कर्नल कपूर, ब्रेक पर जाने से पहले विचार भी दिखाया था स्वामी विवेकानंद, निर्भीकता, निडरता, उसको प्रोमिनेंट तरीके से दिखाया। आप तो जवान रहे सेना के, और निर्भीकता को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। निर्भीकता के क्या मायने होते हैं, युवा कैसे समझ रहे हैं, और वो अवेकनिंग इंडिया में कैसे काम आ जाए? वो निर्भीकता आज हम सड़कों पर भी देखते हैं निर्भीकता, लेकिन क्या है निर्भीकता? करेज, बहादुरी, वीरता एक ट्रेनिंग से होती है। हम लोगों में, इंसान में, हर व्यक्ति में डर तो है। हम डर के साथ जन्म लेते हैं। हम जन्म होते ही रो पड़ते हैं कि ये कहाँ आके फंस गए। तो डर तो हमारे अंदर रहता है। वीरता उस क्वालिटी का नाम है जो इस डर को छुपा देती है। ये नहीं कि डर नहीं है, लेकिन आपको ये पता लग जाता है कि डर है, मैं डर सकता हूँ। मुझे ये भी डर है, कोई कार, मैं जब सड़क क्रॉस कर रहा हूँ तो दोनों तरफ देख रहा हूँ, फिर भी भागता हूँ, हालांकि कार भी बहुत दूर है, मैं डरता हूँ। मैं कमरे में सो रहा हूँ तो मच्छर की आवाज़ आती है, तो मैं वो ऑन करता हूँ चीज़ें, ये करता हूँ, अरे मलेरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं डरता हूँ। तो डर तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर कोई इंसान कहे कि मुझे डर लगता है, ठीक है यार, आप इंसान हो, आप नॉर्मल हो। लेकिन अगर आप कहें कि ये बहुत वीर इंसान है, बहुत साहस है, इसमें बहुत करेज है, तो ये अपने डर को करेक्ट समय पे, सही समय पे छुपाना जानता है।
ताकि सेट एन एग्जाम्पल, जो मैं पहले भी कह रहा था आपसे। हमारा आर्मी में क्या है, हमारा आर्मी में ये नहीं कि निडर है, निडर होंगे तो हम इनह्यूमन हो जाएंगे, हम तो फिर बिल्कुल, क्योंकि फिर तो रोबोट्स हो जाएंगे। हम रोबोट्स नहीं, हमारे दिल है, दिमाग है, सब कुछ चलता है। अगर हमारी तरफ से हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो ये डर ही है ना जो हमले को ब्लॉक करेगा। अगर अपनी तलवार भी निकाल कर उसकी तलवार के साथ मिलाएंगे तो पहले डर है ना कि कहीं काट ना दे मुझे, पहले मैं क्यों ना काट दूं इसको। तो बहादुरी है वो चीज जो आप दिखा सकते हैं अपने चेले को एज ए डेमोन्स्ट्रेशन कि बेटे तुम डरते हो तो कोई बात नहीं, पर काबू रखो उसमें। मतलब गांधी जी को जरूर मैं यहाँ याद करना चाहूँगा। वो बड़े कृशकाय देह के एक इंसान थे और पूरी दुनिया को उन्होंने हिलाया है, निर्भीक भी बनाया है कई लोगों को, और आज भी उनका लोहा भले लोग मानते हैं। तो डर को काबू करने के लिए आपने बहुत अच्छी टिप्स दी है। मुझे लगता है कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ जो कि हमारे कल्चर में है, हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति में थी कि हर व्यक्ति को एक न एक दिन यहाँ से जाना है, खाली हाथ आए तो खाली हाथ जाना है। दिस इज व्हाट, ये एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ है। ये आपके दिमाग में अगर अच्छे से सिखाई जाए तो आपको पता लग जाएगा कि तलवार लेके भी खड़ा है तब भी वही अंजाम होगा जो कि होना है। और हाँ, बिना सत्य की राह पर चले हुए निर्भीक शायद नहीं हुआ जा सकता। ये मैं इन दो चीजों को आज के समय में जरूर जोड़ना चाहूंगा कर्नल कपूर, और आपका कमेंट एक बार फिर चाहूंगा जी कि एक तो सत्य, दूसरा निर्भीकता के लिए एक्सेप्टेंस। हम आजकल जिन परिस्थितियों में, या कहते गला काट प्रतियोगिता है, कट थ्रोट कंपटीशन, और इस कंपटीशन में ये डर हम पर ज्यादा हावी होता जा रहा है क्योंकि आगे बढ़ने का दबाव है। हम समाज में क्या कर पाए, नहीं कर पाए, किससे आगे बढ़ पाए, नहीं बढ़ पाए, हमारे जीवन के क्या मकसद थे उन्हें, ये तमाम वो चीजें हैं जो बजाय एक लाइफ फोर्स बनने के डर में परिवर्तित हो रही हैं। बिल्कुल हो रही है सर। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल हमें फेस हो रही है, यही हो रही है कि जगह जगह पे हम यही चीजें देखते हैं। Have I made it large? अरे यार मुझे अपना काम करने दो यार। वो आपको डराते हैं, या आपको पता है ये अगर बत्ती एक दफा बंद होगी तो मच्छर के काटेगा, और बढ़ाते हैं क्योंकि उन्होंने दवाई बेचनी है। तो आजकल ये जो कमर्शियलिज्म हो रही है वो फेयर को और डीप कर रही है। और ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि सत्य को तो फेस करना, उसका सामना करना है कि अगर तलवार वाले ने भी अटैक किया मुझे, तो अगर मुझे मरना है तो मुझे मरना है, लेकिन मरने से पहले मैं कुछ दिखा दूं इसको, ताकि जो मेरे पीछे सोल्जर है वो भी अपनी तलवार लगा के लड़ सकते हैं, तो तभी जीत होगी, कोई ना कोई तो जीतेगा। मौत को एक्सेप्ट करना बड़ा कठिन है सर। मैं आज 80-81 साल का हो गया हूँ, लेकिन अभी तक मौत से डर लगता है सर। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ते हैं जो अपने विचार अवेकनिंग इंडिया में पहुंचाते हैं। माँ प्रेम रितंबरा हैं जो कि टेरो कंसल्टेंट हैं, उन्होंने भी अपने विचार अवेकनिंग इंडिया में रखे हैं। हम उनके विचार भी दर्शकों के सामने रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी वॉज अ ग्रेट मैन, और आज उनके जैसे लोगों की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। उनके बारे में एक छोटी सी कहानी याद आती है। जब वो छोटे थे, उनका नाम था नरेंद्र। उनको एक बगीचे में चंपा के पेड़ से उल्टा लटक के झूलना बहुत पसंद था और ये करते थे। उस बगीचे में एक बाबा रहते थे जो उस बगीचे की देखभाल करते थे। उन्हें ये चीज़ नापसंद थी क्योंकि उनको लगता था कि इससे उनके पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है, और उनको ये भी डर था कि अगर ये बच्चा गिर गया तो दिक्कत आ सकती है। इस बच्चे को डराने के लिए उस बाबा जी ने नरेंद्र को बोला कि यहाँ पे एक राक्षस रहता है और वो आके आपके गर्दन को तोड़ देगा, तो यहाँ पे मत उल्टा लटक के झूला झूलिए। दूसरी शाम नरेंद्र वापस गए, उसी पेड़ से उल्टे लटके और वापस झूलना लगे। नरेंद्र के दोस्त आए और उन्होंने कहा कि तुझे डर नहीं लगता, यहाँ पे राक्षस आके तेरा गर्दन तोड़ देगा। नरेंद्र ने इतने छोटे से बच्चे ने उनको कहा कि अगर राक्षस होता तो मेरी गर्दन अब तक टूट गई होती। 2 दिन नहीं रुकता राक्षस, और ऐसे अंधविश्वास पे मैं मानता नहीं हूँ। और जब तक आप कोई चीज को खुद पहचानो नहीं, समझो नहीं, और उस चीज की आपको एक्सपीरियंस ना हो,
उस चीज को मानने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे थे नरेंद्र, छोटे से, इंटेलिजेंट, प्रोग्रेसिव, स्पिरिचुअल एंड द बेस्ट काइंड ऑफ पर्सन नीडेड इन टुडेज वर्ल्ड। ये बड़ी सुंदर कथा है स्वामी विवेकानंद के जीवन की, और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि उनकी फिलॉसफी छोड़िए, उनके जीवन की इन कथाओं पर भी नजर दौड़ाते हैं तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप फाइनल कमेंट क्या देंगे कि क्या किया जाए, वो बड़ा सुधार क्या है जिससे कि हम कुछ बदलाव ला सकते हैं, या आपको लगता है कि हाँ इससे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे? रिलेशनशिप्स, हमारा दूसरों के साथ ताल्लुक और उनका हमारे साथ रिश्ता, हम ज्यादा दूसरों से जलते हैं नहीं। हमें ये देखना चाहिए कि ये इंसान इतना खुश है, तो अगर मैं जलूंगा तो मैं खुश नहीं रहूंगा, क्यों खुश है, ताकि मैं भी खुश हो जाऊं। तो वही हमें सीखना है कि जो लोग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उस एग्जाम्पल को फॉलो करो। हमें सिविक अवेयरनेस आनी है। हमें अगर सड़क पे कोई आदमी घायल हो जाता है और मरने का शंका है तो उसको उसी वक्त जल्दी से जल्दी उठा के अस्पताल पहुंच जाना है। ये नहीं करे अगर इसको उठाऊंगा तो कोर्ट जाना पड़ेगा, स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, पुलिस वाले बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और उसको छोड़ लोगों में ये साहस पैदा करने के लिए उन्हें वो आधार भी देने की जरूरत है, उन्हें वो उतनी सुरक्षा देने की भी जरूरत है। अवेकनिंग इंडिया में आज आप लोगों ने अपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कर्नल कपूर, सीरज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अवेकनिंग इंडिया के सफर को हम आगे भी जारी रखेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपने सुझाव ईमेल के जरिए हम तक पहुंचाते रहें। awakeningindia.dd@gmail.com अपना ईमेल एड्रेस एक बार फिर आपको बता दें, awakeningindia.dd@gmail.com। अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें और हम तमाम मेहमानों के विचार अवेकनिंग इंडिया के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए हम सभी को दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये जीवन अल्पकालीन है, संसार का घमंड अनित्य है, किंतु जो दूसरों के लिए जीते हैं वे ही वास्तव में जीवित हैं, बाकी तो जीने से अधिक मृत हैं। करुणावश दूसरों की भलाई करना अच्छा है, किंतु उनमें परमेश्वर को देख भक्ति भाव से उनकी सेवा करना उत्तम है।